बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला सबके लिए बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। आज शक्म की पहली तारीख़ है और सुबह का टाइम है। तो आज की वीडियो जो है वो बना रहे हैं हम बासिल के पौधे पे, जिसको रेहान भी कहते हैं, न्याज़पो भी कहते हैं और बासिल भी कहते हैं, और तुलसी का ही बहन भाई है। तुलसी और ये पौधा जो है वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वैसे तो हम इसको लगाते हैं तो मोस्टली लोग देखते हैं कि वो हाइट में थोड़ा 2-3 फीट तक चला जाता है। मैं और पौधे भी इसके आपको दिखाती हूँ। जैसा कि ये पौधे देखें, ये पौधा देखें, ये आपको इतना घना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लंबाई इसकी काफ़ी हो गई है। दूसरा पौधा ये देखें, ये भी देखें, और तीसरा ये जो है ये भी देखें। तो ऐसा क्यों है जी, ये पौधे लंबे होते गए हैं लेकिन इतने फैले नहीं हैं, जबकि जो दूसरा पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ वो काफ़ी अच्छा घना बुशी हो चुका है। तो इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह ये है कि ये देखें, एक ही गमले में हमने कितने पौधे लगाए हुए हैं, और इसके साथ हमने कुछ कटिंग मेहंदी की लगाई हुई है। ये देखें, तो ये 3 पौधे हैं इसमें। अगर हम एक ही पौधा इस गमले में रहने देते और उसकी थोड़ी पिंचिंग कर देते हैं जब वो भी छोटा ही होता, 1-1.5 महीने का होता, तो फिर उस पौधे ने भी ऐसे ही घना हो जाना था और हेल्थी हो जाना था। तो मैंने जब देखा कि इसकी जो है ना फ्लावरिंग आने का टाइम हो रहा है और हल्की हल्की सी इसकी इस तरह की ही कुछ पत्तियां बनी हैं, इससे भी कम, तो मैंने यहाँ से इसको रख के तो ऐसे करके तो मैंने ऊपर से इसको कर दिया था रिमूव। ये देखिए, जैसे ये मैं कर रही हूँ, तो उसके रिज़ल्ट में मुझे ये इतने सारे इसके जो हैं वो इस टाइम फूल मिल रहे हैं। ये भी फूल खिले नहीं, ये इसकी समझे कलियाँ हैं। तो अभी इसका प्रोसेस जो है फ्लावरिंग वाला ही स्टार्ट है। ये देखें, एक तो ये इसकी रीज़न है कि अब जब छोटा पौधा हो तो उसकी आपने काट छांट हल्की फुल्की करनी है। और जो दूसरी मेन रीज़न है ना वो ये है कि एक ही गमले में, जैसे ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, एक ही गमले में एक ही पौधा लगाना है। और बड़ा गमला होगा आपका 16-18 इंचज़ का, तो उसमें ये बहुत अच्छी तरह से चलेगा। और ये 20 लीटर वाला पॉट है, बाल्टी है, जिसको हमने गमला बनाया हुआ है। लेकिन मिट्टी हमने इसको इसलिए फुल नहीं भरा कि लिक्विड इसमें 20 लीटर जाता है तो मिट्टी का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो मिट्टी तो फिर कहीं ज़्यादा इसमें चली जाती है। तो इसलिए हमने इसको आधे से थोड़ा सा ज़्यादा फिल किया हुआ है। तो इसको आपने रखना तो धूप में ही है, लेकिन पानी का बहुत ख्याल रखना है। इसको 2 दिन का पानी का स्ट्रेस मिला है, और ये जो इसके पत्ते बीच में काफ़ी ज़्यादा सूखे सूखे से नज़र आ रहे हैं ना, पीले पीले से, ये एकदम जब पत्ते पौधे के सूखते हैं ना तो उसका मसला ये होता है कि उसको पानी का स्ट्रेस जो है ना, पानी की कमी जो है वो हो गई है। मैं घर नहीं थी, कहीं मजबूरी की वजह से जाना भी पड़ता है बंदे को, तो इसलिए मेरे पौधे जो हैं जब मैं आई तो वो लटके हुए थे। और उन 2 दिनों में धूप भी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी भी शिद्दत की थी, तो उसके नतीजे में ये कुछ पत्ते जो हैं इसके येलो। अगर वैसे भी जब इसका फ्लावरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना तो इसके नीचे वाले जो पत्ते होते हैं ना पुराने, वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने जो पौधा बासिल का लगाया हुआ है वो बहुत ही हेल्थी हो, खूबसूरत हो, उसके ऊपर इस तरह से बहुत ज़्यादा फूल खिलें, तो एक पौधा एक गमले में लगाएं, बड़े गमले में लगाएं। उसका पानी का जो है ना वो बहुत ख़ास ख्याल रखें। अभी यहाँ पर देखें, ये देखें जी, ये देखें, कुछ डेरों के हिसाब से निकले हुए हैं पौधे। और मैंने क्या किया है कि इसमें से हटाए नहीं हैं, निकाले नहीं हैं कि चले 1-2 पौधा रहने देती, बाकी निकाल देती। तो उसके नतीजे में ये देखें आप, लंबे होते गए हैं,
एक ही टहनी रही है, कोई नहीं फले फूले हैं। और जबकि ये वाला पौधा हमारा जो है एक पौधा है बिल्कुल। ये देखें, ये इसका तना है, ये देखें। तो काफ़ी अच्छा और हेल्थी पौधा है। और अगर इसको आप अच्छे गमले में लगाएंगे ना तो ये इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। वैसे तो ये 6-7 महीने के बाद जो है ये डेड हो जाता है ये पौधा। आप जितनी मर्ज़ी भी इसकी केयर कर लें, हमारे एरिया में तो ये नहीं चलता है। जैसे ही सर्दी शुरू होती है ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने बड़े गमले में लगाया तो इसकी लाइफ बढ़ सकती है। आपको मैं अपना पुराना पौधा भी दिखा देती। ये पौधा देखें जी, ये अनार वाले गमले में खुद ही निकल आया था। इसके सीड बिखर के ना तो ये खुद ही पौधे बनाते रहते हैं। तो ये मैं पिछले साल का पौधा है, इसको मैंने काट दिया था। और सर्दियों में तो ये मुझे लगा कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लेकिन जैसे ही सर्दी जो है वो ख़त्म हुई तो ये दोबारा से फिर से जो है वो अपनी अच्छी हालत में आ गया था। और इस टाइम इसके सीड जो हैं वो पक चुके हैं, ये देखें। और यही सीड बहुत सारी जगहों पे गिरेंगे और बहुत सारे फूल जो हैं वो बनेंगे। ये देखें, ये भी काफ़ी हेल्थी पौधा था, बहुत उससे भी ज़्यादा हेल्थी था। तो अगर हम इसको अच्छे गमले में लगाते हैं, इसका थोड़ा बहुत ख्याल रखते हैं तो ये फिर काफ़ी टाइम तक चलता रहता है और हाइट में भी काफ़ी चला जाता है। जैसे ये देखें, एक यहाँ पर इसमें हमारा गुलेबासी का पौधा था और ये भी खुद ही निकला हुआ है। और फिर मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि इसकी खुशबू ही बड़ी मज़े की होती है और मच्छर भी इसके पास कम आते हैं जहाँ ये होता है। तो इसलिए मैंने इसको फिर छोड़ दिया था। ये देखें, तो ये भी काफ़ी घना है और ये इसके भी सीड जो हैं कुछ पक गए हैं, कुछ पकने वाले हैं। ये देखें, तो फूल कुछ इस तरह से इसके खिलते हैं। ये टिनी सा पिंक सा देखें, ये वाला। तो इस तरह से आप इस पौधे को लेकर चल सकते हैं अगर आपने घर में लगाना है। इसका बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। इसका कहवा भी लोग बना के पीते हैं, चटनी भी खाते हैं, अद्वियात में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करते हैं जी आपको ये पौधा जो है वो बहुत ही प्यारा लगा होगा और ये मालूमात जो है वो भी ज़रूर फ़ायदा देगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।